तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं पर। ये हमारा पंचवर्षीय योजनाओं का नेक्स्ट पार्ट है। हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को 7वीं पंचवर्षीय योजना तक आप लोगों को मित्रों बता दिया है। यदि आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देखें, उसके बाद ये समझ में आएगा। तो बात करते हैं हम पंचवर्षीय योजनाओं पर। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना तक मैंने आप लोगों को बता दिया है। आज जो बात करेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं पर। तो नेक्स्ट है हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना सबसे पहले मित्रों इसके कार्यकाल की बात करेंगे, हम इसके अवधि की बात करेंगे। 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल कितना था अर्थात इसकी अवधि कितनी थी। तो इसकी 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी मित्रों 1992 से लेकर के 1997 तक। जी हाँ, 1992 से लेकर के 1997 तक हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। इससे पहले मित्रों मैं आप लोगों को बता दूं 1990 से लेकर के 1992 तक, 1990 से लेकर के 1992 तक यानी कि 2 वर्ष हमारा तृतीय योजना अवकाश रहा। 2 वर्ष हमारा क्या रहा? तृतीय योजना अवकाश, तृतीय योजना अवकाश रहा था। तृतीय हमारा क्या रहा था? तृतीय योजना अवकाश रहा था। कब? 1990 से लेकर के 1992 तक 2 वर्ष। क्योंकि इस समय हमारे भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसलिए जो तृतीय योजना अवकाश लिया गया और उसमें योजना अवकाश के दौरान ये 2 वर्षों में वार्षिक योजनाएं चलाई गई। तो बात करेंगे 1990 के बाद यानी 1992 तक योजना अवकाश हो गया। उसके बाद में हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई जिसकी अवधि थी 1992 से लेकर के 1997 की। बात करेंगे इसके उद्देश्य की। तो इसके उद्देश्य की बात करें मित्रों कि इसका उद्देश्य क्या था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अगर उद्देश्य पर नज़र डालें मित्रों तो इसका उद्देश्य क्या था। अगर इसके उद्देश्य को देखें मित्रों तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था मित्रों वो था मानव संसाधनों का विकास करना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था मानव संसाधनों का विकास करना। मानव संसाधनों का विकास करना। मानव संसाधनों के विकास पर जो है इस 8वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। तो इसके कार्यकाल की बात हो गई यानी कि इसकी अवधि की बात हो गई, इसके प्रमुख उद्देश्य की बात हो गई। क्लियर है मित्रों? तो बात करेंगे अब जो है इसके कार्य की, किसमें ऐसा कौन सा प्रमुख कार्य हुआ था। कार्य अगर पूछ लेता है मित्रों कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन सा कार्य हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मित्रों प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई। क्लियर है मित्रों? प्रश्न पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कार्यक्रम था वो कब शुरू किया गया था या प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी, यानी कि किस, या तो सन पूछ लेगा या पूछ लेगा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगर वो पंचवर्षीय पूछ ले तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, और वहीं यदि मित्रों अगर सन पूछ ले तो ये 1993। अगर इसका सन पूछ ले कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई तो 1993 में शुरू की गई थी। क्लियर है मित्रों? ये था हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना। बात करेंगे नेक्स्ट यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की। अगर 9वीं पंचवर्षीय योजना पर नज़र डालें मित्रों, 9वीं पंचवर्षीय योजना से खासकर ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी उसके जो है अवधि की और उसके उद्देश्य पर जरूर नज़र डालेंगे मित्रों। भले ही प्रश्न न पूछे गए हों, लेकिन आगामी समय में कुछ कहा नहीं जा सकता कि प्रश्न इसमें से बनेगा या नहीं बनेगा। इसलिए अभी अगर पंचवर्षीय योजना पर नज़र डाल रहे हैं तो हम सारी पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके हम कार्यकाल की बात करेंगे मित्रों। सबसे पहले हम उसके यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें मित्रों। अगर 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 9वीं पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल कितना है। 9वीं अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका कार्यकाल है मित्रों 1997 से लेकर के 2002 तक।
1997 से लेकर के 2002 तक ये हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है, यानी कि क्या है ये, इसकी जो है अवधि है। क्लियर है मित्रों? 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? 1997 से लेकर के सन 2002 है। बात करेंगे इसके उद्देश्य की। अगर 9वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य पर नज़र डालें कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, अगर इसके उद्देश्य पर नज़र डालें मित्रों, तो इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण, क्या था इसका? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करने पर पूर्ण रूप से जोर दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। पूछ लेता है, प्रश्न बनता है इसमें से कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करने पर जोर दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर है मित्रों? ये थी हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना। इससे खास ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है 9वीं पंचवर्षीय योजना से, अभी तक कोई खास प्रश्न नहीं बना है, लेकिन फिर भी इसके जो अवधि है और इसका उद्देश्य है उस पर हम लोगों ने नज़र डाली है। बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना की। अगर 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें मित्रों, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना से प्रश्न बने हैं, तो उस पर नज़र डालेंगे हम कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है और उसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, 10वीं, अगर 10वीं पंचवर्षीय योजना के हम कार्यकाल की बात करेंगे मित्रों, तो इसका कार्यकाल रहा है सन 2002 से लेकर के 2007 तक। क्लियर है मित्रों? सन 2002 से लेकर के, इसको लिख देता हूँ मैं ऐसे, सन 2002 से लेकर के सन 2007 तक इसकी अवधि रही है 10वीं पंचवर्षीय योजना की। क्लियर है मित्रों? बात करेंगे इसके उद्देश्य की कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है। अगर इसके उद्देश्य पर नजर डालें मित्रों कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है 10वीं पंचवर्षीय योजना का, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। क्या रहा है इसका? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। ये जो है इसका 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है। क्लियर है मित्रों? इसकी अवधि थी सन 2002 से लेकर के 2007 तक। वहीं इसके प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना इसका 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है। बात करेंगे इसमें सबसे बड़ी चीज़ की कि 10वीं पंचवर्षीय योजना से प्रश्न क्या बनता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना से अब तक जो एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बना है मित्रों, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किया गया। आप लोगों को मैं समझा देता हूं कि इसमें एक जो है एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। वो पॉइंट क्या था, उसी से प्रश्न बनता है। वो पॉइंट था मित्रों, अगले 10 वर्षों में कितने वर्षों में मित्रों? अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना। प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना, ये जो है लक्ष्य रखा गया था। इस पर पूरा जो फोकस किया गया था कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किया जाएगा। इससे ये प्रश्न बनता है, कई आगामी परीक्षाओं में प्रश्न आने की संभावना भी है और पिछली परीक्षाओं में प्रश्न भी बना है मित्रों कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगर याद करने की अगर ट्रिक से बात करें तो ये भी 10वीं है और ये भी जो है 10 वर्षों की बात की गई है। तो इससे आप लोगों को कहीं ना कहीं याद करने में सहायता मिलेगी। बात करते हैं मित्रों, ये हो गया हमारा 10वीं पंचवर्षीय योजना का। अब बात करेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या उसका उद्देश्य था, क्या उसका कार्यकाल था। आप लोग इसको नोट कर लें, आप लोग इसको मित्रों नोट करें ताकि जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना पर
जोड़ दिया जाए। अगर 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें मित्रों कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा और मैं इसको जो है क्लीन कर देता हूँ। बात करेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना की। अब तक मित्रों 1 से लेकर के 10 तक पंचवर्षीय योजनाओं पर हम लोगों ने नज़र डाली है। पिछले वीडियो में भी मैंने 7वीं पंचवर्षीय योजना तक आप लोगों को पढ़ाया था और इसमें जो है 8वीं से लेकर के 12वीं तक हम लोग जो है पंचवर्षीय योजनाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। अब बात करेंगे अगली यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की। 11वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना मित्रों? 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना पर सबसे पहले हम लोग जो है नज़र डालेंगे उसकी अवधि की कि इसकी अवधि कितनी थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर अवधि की बात करें मित्रों तो इसकी अवधि थी सन 2007 से लेकर के 2012 तक। क्लियर है मित्रों? 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर अवधि की बात करें, रिवीजन करा देता हूँ साथ ही साथ मैं आपको, तो इसकी अवधि थी 2007 से लेकर के 2012 तक। वहीं अगर इसके उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था मित्रों, इसके उद्देश्य की बात करें तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास, तीव्रतम एवं समावेशी विकास, तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर जो है पूरा जो है जोर दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना सन 2007 से लेकर के 2012 तक। वहीं अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य था मित्रों, इसका प्रमुख उद्देश्य था कि तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना से खासकर प्रश्न ज़्यादातर नहीं पूछे गए हैं, इसलिए नज़र डालेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना थी मित्रों। 12वीं हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, उस पर नज़र डालेंगे। अगर 12वीं पंचवर्षीय योजना पर नज़र डालें मित्रों तो जो है ये हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। और अगर इसके कार्यकाल की बात करें, 12वीं, ये है हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी है मित्रों? 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके कार्यकाल की बात करें, इसकी अवधि की बात करें तो अवधि है इसकी 2012 से लेकर के 2017 तक। 2012 से लेकर के 2017 तक जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। क्लियर है मित्रों? अगर इसके उद्देश्य पर नज़र डालें कि इसका उद्देश्य क्या था, अगर इसके उद्देश्य पर नज़र डालेंगे मित्रों कि इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, अगर इसके उद्देश्य पर नज़र डालेंगे मित्रों, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य बिल्कुल सेम जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, लगभग उसी से मिला जुला हुआ इसका भी उद्देश्य वही था। जैसे 11वीं पंचवर्षीय योजना में मैंने आपको बताया था तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना, और वैसे ही अब 12वीं पंचवर्षीय योजना के देखें हम तो इसका भी जो तीव्र एवं समावेशी, तीव्र एवं समावेशी, जी हाँ, तीव्र एवं समावेशी और सतत विकास, और सतत विकास करना। क्लियर है मित्रों? इसका उद्देश्य था तीव्र एवं समावेशी और सतत विकास करना। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इसका कार्यकाल मैंने आप लोगों को बता ही चुका हूँ, 2012 से लेकर के 2017 तक। क्लियर है मित्रों? इसके कुछ और पहलू पर नजर डालेंगे हम लोग जो है। ये थी हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना, ये 12वीं थी हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना। लेकिन मित्रों 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, जी हाँ, 1 जनवरी 2015 को मित्रों मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पास किया। 2015 को
मंत्रिमंडल ने एक, किसने, मंत्रिमंडल ने एक जो है प्रस्ताव के तहत, मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव के तहत, जी हाँ, जनवरी याद रखना है आपको, 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर, किस पर, योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था, योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था, नई संस्था कैसी थी, एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया, नई संस्था नीति आयोग, नीति आयोग का गठन किया। आप लोग इस पर एक बार फिर से देखें। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पास किया था। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल ने एक जो है प्रस्ताव के तहत योजना आयोग, जो हमारा पुराना योजना आयोग था, उसके स्थान पर, यानी उसको बदल दिया, उसके स्थान पर एक नई संस्था शुरू की और उस नई संस्था का नाम रखा गया नीति आयोग। क्लियर है मित्रों? तो प्रश्न बन जाता है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन किया गया मित्रों 1 जनवरी 2015 को। क्लियर है मित्रों? यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो से मैं उम्मीद करूँगा आप लोग ये वीडियो देखने से पहले आप इसका जो पहला पार्ट है उसको ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आए। तो मित्रों, यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।